पेमेंट बैंक में जो आपके एक इश्यूज काफ़ी टाइम से चल रहे हैं यूपीआई रजिस्ट्रेशन फील्ड के। अब हमने उस प्रॉब्लम को सही कर रखा है। आपके सामने स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा दे रहा हूँ। कोई भी यहाँ पे इश्यूज यहाँ पे गलत नहीं है। देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड, मोबाइल नंबर डिवाइस वेरीफाइड यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। डोंट प्रेस बैंक क्लोज ऐप, ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक का देख लीजिए। ये है कोई यूपीआई कोई यहाँ पे एआई से बनाया हुआ कोई भी वीडियो नहीं है। हमारे में भी प्रॉब्लम हो रहा था यूपीआई रजिस्ट्रेशन फेल्ड का, बट आपके सामने ही यहाँ पे V4 में बाद में ये दिख भी रहा होगा कि हमारा यहाँ पे सही भी हो चुका है। अब कैसे सही हुआ है ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा इस फील्ड का 6 महीने तक का एक्सपीरियंस है। इस प्रॉब्लम हमारा ये प्रॉब्लम 6 महीने से हो रहा था। अब कैसे हमने सही करा है ये चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करके होल्ड ऑन करना है, यानी कि क्लिक करके रुके रहना है। अब उसके बाद आप लोगों को डिलीट के बगल में एक पेंसिल आइकन दिखेगा जो कि अंडरग्राउंड में होगा, तो आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे स्टोरेज का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आप लोगों को सिंपल से स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्टोरेज वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्लियर कैचे का एक ऑप्शन और क्लियर डाटा का ऑप्शन भी आएगा, तो आप लोगों को क्लियर कैचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और क्लियर डाटा वाले पे भी क्लिक कर देना है और यहाँ से सारी चीज़ें डिलीट कर देना है। अब ये सारी चीज़ें अगर डिलीट हो जाएंगी, उसके बाद अगर आप चाहो तो फिर से क्लिक करो, चाहो नहीं, आप लोगों को करना होगा। फिर से पेंसिल आइकन पर आप लोग क्लिक करो। पेंसिल आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे परमिशन का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टोरेज, उसके बाद बैटरी यूजेज, डाटा सर्वर सारी आ जाती है। यहाँ पे डाटा यूजेज, नोटिफिकेशन, फिर परमिशन का एक ऑप्शन आप लोगों के सामने 5वें नंबर पे आ जाते हैं स्टार्टिंग के। अब आप लोग उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे परमिशन अलाउ करने के लिए बोले जाएंगे। लाइक यहाँ पे कॉल लॉग्स, कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, म्यूजिक एंड ऑडियो, नोटिफिकेशन, फ़ोन, SMS, ये सारे आ जाएंगे अलाउ करने के। अब इसमें से क्या अलाउ करना है और क्या डोंट अलाउ करना है, ये चीज़ें भी आप लोगों को जानना जरूरी होता है। कई बार आप लोग करते हो, सारी चीज़ों को अलाउ कर देते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को कॉल लॉग्स ये जो है इसको अलाउ पर क्लिक कर देना है, ये हो जाएगा अलाउ। उसके बाद आपको कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे कर देना है अलाउ यूजिंग दिस ऐप, यानी कि अलाउ कर देता हूँ इस एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर को ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट को भी ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, इससे कॉन्टैक्ट पे कर सकते हो नंबर सर्च करके। उसके बाद लोकेशन को अलाउ करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको ये ऑन करना ही चाहिए, लोकेशन ऑन करना ही चाहिए। अब ठीक है, लोकेशन ऑन हो गया। उसके बाद आपके सामने माइक्रोफोन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। माइक्रोफोन को तो आपको ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद SMS को ऑन करना है, क्योंकि यूपीआई रजिस्ट्रेशन फील्ड ज़्यादातर SMS का ये अलाउ ना होने की वजह से करता है, और हमने भी देखा है ये चीज़ों को। उसके बाद आपको फ़ोन का ये अलाउ कर देना है। अब ये सारी चीज़ें अलाउ हो गई। अब आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आप लोगों का जो सिम है, यानी कि आपके मोबाइल में जो सिम लगा हुआ है वो स्लॉट 1 में होना चाहिए, और आपके उस सिम में रिचार्ज होने चाहिए, यानी कि अनलिमिटेड रिचार्ज आप बोल सकते हो, या फिर SMS पैक होने चाहिए, और उस ही मोबाइल के डाटे चल रहे होंगे, उस ही सिम का डाटा चलना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे मोबाइल में ये 2 एप्लीकेशन है, 2 सिम है। यहाँ पे सिम 1 पे यही सिम है जिससे हमने यूपीआई रजिस्ट्रेशन वाला काम किया है और हमारा सही हुआ है, और सेकंड पे हमारा दूसरा है, बट हमको पहले वाला ही ऑन करना है और पहले वाले से इंटरनेट चलनी चाहिए, पहले वाले में रिचार्ज होना चाहिए। आप में रिचार्ज है नहीं है, हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उस टाइम का वेट करना है जिस टाइम में सर्वर इशूज़ ना चलें। कई बार काफ़ी सारे बैंक में आप लोग देखते होंगे, गवर्नमेंटेड बैंक, प्राइवेट बैंक में सर्वर इशूज़ का ऑप्शन आता रहता है, तो आप लोग उसको 48 आवर के अंतराल में आप बार बार ट्राई करिएगा। हो सकता है कि आपका ये प्रॉब्लम सही हो जाए। फिलहाल मैं आप लोगों को गूगल में एक बार सर्च कर लेता हूँ,
और गूगल से भी सर्च करके एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि गूगल मतलब क्योंकि हमसे ज़्यादा ही जानता होगा। हमने यहाँ तक आपको बताया है अपना एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे गूगल जो कहता है जो बातें, वो चीज़ें आप लोग देख के जाइएगा, क्योंकि गूगल एक गवर्नमेंटेड एप्लीकेशन है। सॉरी, गूगल एक काफ़ी पुराना ओल्डेस्ट एप्लीकेशन है, तो ये डाटा भी अच्छे रखता है। यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक इसका डाटा नहीं आता है। हमारा आ भी चुका है यहाँ पे। अब देखिए, अब इतने सारे वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। आप सी मोर पर क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो पे कोई भी मत क्लिक करिएगा। इसके बाद यहाँ पे ये भी बता रहा है आपके सिम स्लॉट 1 में लगे होने चाहिए। जैसे देख लीजिए स्लॉट 1, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया, ठीक है। और SMS बैलेंस, जैसे कि हमने वो भी चीज़ें बताया आप लोगों को कि SMS बैलेंस, आपके मोबाइल सिम में SMS बैलेंस यानी कि बैलेंस होने चाहिए और इंटरनेट उसी से ही ऑन रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है नेटवर्क रीस्टार्ट, जैसे कि नेटवर्क को आप रीसेट कर सकते हो। जैसे फैक्ट्री रीसेट आप लोग करते हो मोबाइल को, वैसे आप लोग नेटवर्क रीसेट भी कर सकते हो। इससे सिम के जो आप लोग के नेटवर्क में जंक भरे रहते हैं वो सारे डिलीट हो जाते हैं और आपका इंटरनेट बिल्कुल ही फ्रेश चलने लगता है। उसके बाद ऐप को रिफ्रेश करना है, लाइक जैसे हमने आपको क्लियर कैचे एंड क्लियर डाटा वाले तरीके बताया हैं, वो चीज़ आप मतलब कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे सर्वर वेट, जैसे कि हमने बताया 24 to 48 आवर, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया, थोड़े टाइम पहले बताया है। 24 to 48 आवर तक आपको वेट करना है आपका सर्वर वेट, यानी कि सर्वर प्रॉब्लम अगर चल रहा है तो। अब विजिट बैंक और यू ट्राइंग टू लिंक, यानी कि एक बारी आपको ट्राई करते रहना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप विजिट कर सकते हैं अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के शाखा पे, यानी कि ब्रांच पे। फिलहाल हमने जो तरीका बताया है, इस तरीके से आप लोग अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के UPI रजिस्ट्रेशन फेल्ड वाले प्रॉब्लम को सही कर सकते हो। और हमारा भी इसी तरीके से सही हुआ था। अगर ये चीज़ें सही हो चुकी हैं तो हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं हुई है तभी बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।